हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है करी पत्ता का पौधा। अगर आपका करी पत्ता का प्लांट बिल्कुल पीला पड़ गया है, बिल्कुल मुरझा रहा है, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो आज का वीडियो आपके काम का हो सकता है। अब ये जो मौसम आ गया है, ये करी पत्ता पे काम करने का बहुत ही अच्छा मौसम है। हालांकि बहुत ही हार्ड काम इस पे नहीं करना है, क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी भी बहुत डाउन है, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र है, स्प्रे है, ये सब कुछ अभी से आप स्टार्ट कर देंगे, तो आपका प्लांट जब हार्ड प्रूनिंग इस पे करेंगे या रूट कट करेंगे, तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। वरना अचानक से आप इसकी रूट कट कर देंगे या हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, तो प्लांट आपका सरवाइव नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए धूप अच्छी निकलने लगी है, तो थोड़ा बहुत काम अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, यह है मेरा प्लांट, कुछ आप देख रहे होंगे। हालांकि नई नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टिप से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो काम करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका प्लांट सही है कि हाँ, नहीं। पता कैसे चलेगा कि आप बिल्कुल टिप पर देखिए, और अगर टिप पर नहीं भी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी ब्रांच थोड़ा सा स्क्रैच करके देखिए, अंदर से ग्रीन वो होगी। तो ग्रीन है अगर इसकी ब्रांच, तो मतलब आपका प्लांट सही है। थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपका प्लांट थोड़े ही दिन में सही हो जाएगा, मतलब घना हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट अंदर से ग्रीन नहीं है, तो उसका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पे काम क्या करना है। सबसे पहली बात है, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट पर पीली पत्तियां देख रहे हैं। पत्तियों का मतलब ये नहीं कि प्लांट हमारा ख़राब हो गया। पीली पत्तियां इस मौसम में होना नेचुरल है, क्योंकि एक ये परमानेंट प्लांट है, और सर्दियों में अक्सर परमानेंट प्लांट की पत्तियां पीली हो ही जाती हैं, वो डॉर्मेंट में चला जाता है, प्लांट पर किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देता। तो इस मौसम में आपको करना क्या है, अब जब धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है दिन की, तो आपको क्या करना है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट पर ब्रांचेस हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपका सिंगल एक ही ब्रांच है, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करिए। हार्ड प्रूनिंग लेकिन आप इस मौसम में नहीं, आगे जो फरवरी आ रही है, 15 फरवरी के नज़दीक आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करिए। चूँकि मेरे प्लांट पर ब्रांचेस हैं, तो इसकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब ऊपर की टिप कट कर रही हूँ। जब आप ऊपर की टिप कट करेंगे तो 2 ब्रांच निकलेंगी, और जब हार्ड प्रूनिंग करेंगे तब 3-4 ब्रांचेस एक साथ निकलेंगी। लेकिन जब आपका तना मोटा होगा तभी इतनी ब्रांचेस निकलेंगी। अगर तना आपका पतला है तो 2 ही ब्रांच या 1 ही ब्रांच निकल सकती है। साथ ही साथ नीचे से आप जब कट करेंगे तो आपका प्लांट नीचे से घना होगा। आप देख रहे हैं मेरा प्लांट थोड़ा ऊपर से घना हुआ है, क्योंकि नीचे मेरी एक ब्रांच थी, लेकिन वो आंधी की वजह से टूट गई, तो ऊपर से ये मेरा प्लांट घना हुआ है। अब प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको मैं कट नहीं करना चाहती हूँ, तो ऊपर से ही ये घना हो रहा है। अब जो दूसरा काम करना है, आप अपने प्लांट के पत्तों को अच्छे से देखिए। अगर पत्तों में ब्लैक इफिट्स लगे हैं या अदर कीड़े वगैरह लगे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए। उसके लिए जो नीम की पत्तियां होती हैं, उनको खूब अच्छे से पानी में उबाल लीजिए। मात्रा की बात करी जाए तो आप 2-3 मुट्ठी ले लीजिए, और उसको 1 लीटर पानी में खूब अच्छे से उबालिए। जब वो आधा रह जाए पानी, तब उसको ठंडा करके आप इस पे स्प्रे कर दीजिए। ऐसा काम आप 2-3 बार कीजिए। ब्लैक एफिड से आपको आपके प्लांट को राहत मिलेगी। अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते, तो सिंपल सा नीम ऑयल और हैंड वॉश को मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। ये काम आप कर दीजिए। आपको प्लांट अगर हेल्दी बनाना है, तो पहले प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाना होगा। अब जो दूसरा काम आपको करना है, इसकी मिट्टी के ऊपर। लगभग 3-4 महीने से इसकी मिट्टी के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है, तो जब
प्लांट पर किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली जाती, बिल्कुल खुरपी नहीं लगती है, तो इसकी रूट में तरह तरह के फंगस लग जाते हैं, वीड्स लग जाती है, तो उन सबको हटाना है। सबसे पहले तो ऊपर जो वीड्स लगी है इन सबको हटाना है। और देखिए वीड्स ने कितनी गहराई में अपनी रूट फैला दी है, तो ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एकदम से जब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, रूट की कटिंग कर देंगे, तब ये प्लांट शॉक में चला जाएगा। और हल्का फुल्का पहले से आप करना स्टार्ट कर देंगे तो प्लांट मतलब शॉक में नहीं जाएगा और तुरंत ग्रोथ पर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी जो वीड्स थी वो सब निकाल दी है और प्लांट की 1-2 इंच तक अच्छे से बढ़िया से गुड़ाई कर लेंगे किसी जो भी खुरपी की सहायता से, बहुत ही ज़्यादा अंदर में नहीं करेंगे। अब हम इसमें एक हल्की सी फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको लेना है घर में जो आसानी से उपलब्ध होने वाली चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में ये ख़ास बात है कि ये एक तो हर समय उपलब्ध रहती है, दूसरा ये बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है, कंप्लीट एनपीके का काम करती है। और सबसे ख़ास बात, इसको गर्मी में भी प्रयोग में लाया जा सकता है और सर्दियों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। चूँकि इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर डाल रही हूँ। तो अगर गर्मी में आप बना रहे हैं तो सादा पानी का यूज़ कर लीजिए। अब इसको 2 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो जो कॉफ़ी पाउडर होता है उसके जो 1 सैशे होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये 5 रुपए का 1 सैशे आपको मिल जाएगा, तो इसको ले सकते हैं या चाय की पत्ती ले सकते हैं। मेरे ख्याल से चाय की पत्ती तो हर समय हर किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप चाय की पत्ती ले लीजिए। फिर इसको 2 घंटे के बाद रखने के बाद में हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे इसमें, वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर भी हर किचन में है। हल्दी का पाउडर आप तो जानते ही हैं एंटीसेप्टिक है, और इतने दिन से कोई भी चीज़ मिट्टी में डाली नहीं गई तो रूट में अधिकतर फंगस लग जाती है। तो उसको सही करने के लिए हल्दी का पाउडर आप डाल सकते हैं। फिर इसको मिक्स करके इसमें किसी भी तरह का कोई डाइल्यूट नहीं करना, सिंपल सा सादा सा ये पानी है और डायरेक्ट आप मिट्टी में इसको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये काम करता है, हल्की की हल्की फर्टिलाइज़र है और इफ़ेक्टिव तो है ही। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, बस 1 ग्लास काफ़ी है। 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है। मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सुखाना नहीं है, हल्की सी मॉइस्ट हो तभी ये पानी देना है। फिर जो आप दूसरी चीज़ दे सकते हैं ये है जो नीम की खली होती है उसको। इससे भी प्लांट की रूट में अगर फंगस वगैरह लगी है, मिट्टी में अगर फंगस लगी है तो वो सही होता है। 15 फरवरी में लगभग 14 दिन हैं, तो 7 दिन पर आप लिक्विड डालिए और जो 7 दिन में ये जो मैंने नीम की खली दी है इसको डालिए। और फिर 15 फरवरी को या 14-15 फरवरी को इसकी आप रूट ट्रीटमेंट कीजिए, मतलब रूट कट करके इसको अच्छी मिट्टी के साथ में लगाइए। आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ पर आएगा। हाँ, अगर प्लांट आपने रिसेंटली ही बाय किया है तब ये फिर कुछ नहीं करना है, सीधे से जो मैंने हल्की इसमें फर्टिलाइज़र डाली है इसकी जगह पर खूब अच्छी मात्रा में आप फर्टिलाइज़र दीजिए, कुछ और करना ही नहीं है। तो ये सब आप अपने करी पत्ता के प्लांट पर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया है कुछ आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के